किसी बेवा या तलाक याफ्ता को सहारा देना तो बहुत सादत और सवाब का काम है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आज तक अपनी बीवी को भुला नहीं सका और वो आज भी मेरे दिल में रहती है तो। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं अपनी माजी को भूल गई? तू जिससे चाहे नफरत करे, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुझसे नफरत करूंगा ना तो तुझे फर्क पड़ सकता है। हम सब की जिंदगियां गमों से भरी, ऐसे वाकयात तो जिंदगी में होते रहते। कौन है? अलमास, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक। शादी के कितने अरसे बाद आई हो? किससे मिलने आती हैं आप? अपनी सौतेली माँ से। मुझसे तो मिलने आ सकती थी ना। तो अब तुझसे ही तो मिलने आई हूँ। अच्छा सुन, अब अगर तू आई गई है तो कितना अरसा रहेगी? 1 महीने तो हूँ यहाँ पर। मेरा शौहर गया है दुबई कुछ काम के सिलसिले में। अगर उसका काम बन गया तो वो मुझे भी बुला लेगा। चलो, तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ पर आ गई मिलने। तुम हो कैसी? कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल पहले जैसी। लेकिन तू मुझे पहले जैसी नहीं लग रही। यार अब तुम ना ही पूछो, बताने लगूंगी ना तो रोने लगूंगी। अच्छा बाबा, मैं तुमसे नहीं पूछ रही, लेकिन बाद में जरूर पूछूंगी और तुम्हें बताना होगा। तुम बाद में नहीं भी पूछोगी ना तो भी बता दूंगी। अच्छा सारी बातें छोड़ो, क्या लोगी, क्या खाओगी? अरे नहीं नहीं, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। मैं बाद में आराम से आऊंगी ना। ये क्या बात हुई? तुम अपना ख्याल रखना, मैं आऊंगी ना बाद में। तुम भी। लगता है भाग गया। कौन? जानती हूँ, जब मेरी शादी हुई थी ना तो कामरान मुझसे मिलने के लिए ऐसे ही छुप कर आता था। एक दफा अम्मी आ गई और उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन आया था। जानती हो मैंने क्या जवाब दिया था? क्या जवाब दिया? बिल्कुल वही जवाब दिया जो तुमने मुझे अभी दिया। कौन? बिल्कुल मासूम बन गई थी, तुम्हारी तरह जिस तरह तुम खड़ी हो। क्या मतलब? अब मेरे दिमाग की इतनी डिक्शनरी नहीं कि तुम्हें मतलब समझाती फिरूं। अपनी अकल खुद इस्तेमाल कर लो और मतलब समझ लो। आप मुझ पे शक क्यों कर रही हैं? जब मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप मुझे भरोसा क्यों नहीं कर रही हैं? मेरा भरोसा कब का बीमार होकर मर चुका है, मरहूम हो गया है। और मरी हुई चीजों का जिंदा हो जाना नामुमकिन सी बात है। एक बात कहूं, ये जो शक है ना, क्या आपको बीमार, लागिर और महरूम कर सकता है। ऐसे बेहतरी सी में है कि आप इसको निकाल बाहर कर। अच्छा, तो तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? सोचों का इतना हजूम इकट्ठा हो गया था कि मेरा दम घुटने लगा था। कुछ देर अगर यहाँ ना आती तो शायद सांस लेना मुश्किल हो जाता। पता नहीं क्यों मुझे तुमसे एक लम्हे के लिए भी हमदर्दी नहीं हुई, और तुम तो मुझे कहीं से बेचारी भी नहीं लगती। बेचारी नहीं हूं मैं, सिर्फ किस्मत की मारी हूँ, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि आपको मुझसे हमदर्दी हो। मुझे अब अंदाजा होता है कि दुख इंसान को परेशान तो कर सकता है लेकिन बेचैन नहीं। लेकिन जब इंसान किसी अपने को दुख देता है ना, तो बेचैनी किसी आसेब की तरह उसके पीछे लग जाती है। तो किसी अपने से माफी भी तो मांगी जा सकती है। लेकिन किसी अपने को माफ करने से पहले खुद को माफ करना बहुत जरूरी है। और जब मैं खुद को माफ नहीं कर पाई तो तुमसे किस मुंह से माफी मांगू? लो, आ गई आवाज। जानती हो मुझे क्यों बुला रही है? क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेरा साथ वाले के साथ चक्कर चल रहा है।
कमाल है, उन्हें तुम पे शक है और तुम्हें मुझ पे शक है, और दोनों सिर्फ शक है, हकीकत नहीं है ना। जो भी हो, मैं जा रही हूँ, तुम ये कपड़े डाल देना। अम्मा, ये आप ठीक नहीं कर रही। मैं शाजिया बाजी को अपने सहारे इस घर में लाई थी। मेरा अंदाजा नहीं था कि आप भी भाई के साथ मिल जाएंगे। अरे ऐसा क्या गलत कर दिया? मेरे बच्चे का भी हक है और मेरी भी ख्वाहिश है कि इसकी औलाद देखूं। लेकिन शाजिया बाजी पहले ही बहुत दुखों की मारी है। वो भाई से शादी के लिए कभी रजामंद नहीं होगी। देख मेरी बच्ची, तू गौर से सुन। दो चीजें होती हैं, एक अकल, एक किस्मत। तुझे अकल से काम लेना है, समझ में आई? किस्मत के सहारे पूरी जिंदगी भी कमाती रहेगी ना तो अपना घर भी नहीं बसा सकती। और अकल से मौका गनीमत जानकर शादी कर ले, घर की जिम्मेदारी से जान छूट जाएगी। मैं कुछ समझी नहीं। यही तो मुश्किल है, फिर समझ में कुछ नहीं आता, बड़ी बोंगी है। अब वो शाजिया और शुमाइला दोनों बहनें, उनको दोनों का दिल मिल गया और उनके पास दौलत भी है, तो उससे पहले ही अपने भाई का रिश्ता उस तलाक याफ्ता औरत से कर देते हैं। देख, उसको सहारा मिल जाएगा, तेरे भाई को दौलत, और तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी, शादी हो जाएगी। मैंने तुझसे वादा किया था तुझे जहन्नुम वाली जिंदगी से निकाल दूंगी, और यही मौका है कि अकल से ना अपना किस्मत चमका ले। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुझी को करना है और तू ही करेगी। अरे भाई, शाजिया के कान भर दे शुमाइला के खिलाफ, तो इतना भर यहाँ से शाजिया जाए ना। समझ मेरी बात, क्या कहूँ ना। हेलो मैडम, शाम हो गई है। अब तो सब परिंदे भी अपने अपने घरों की तरफ आ रहे हैं। तुम किन सोचो में घूमो? कितने खुशकिस्मत होते हैं ना ये परिंदे, सिर्फ खाते हैं, उड़ते हैं। घर नहीं भी होता तो किसी भी टहनी पर पूरी रात बसर कर लेते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई धोखा नहीं। खुशफहमी है जनाब की। ये जो मासूम परिंदे होते हैं ना, इनको भी बहुत डर लगता है, कभी किसी चील से, कभी किसी बाज के शिकार से, कभी बिल्ली और इंसान के पकड़ लिए जाने से। इनके अपने अपने घर होते हैं, ये अपने बच्चों के लिए खाना जमा करते हैं। इनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं, फिर जाके अपने लिए खाना जमा करते हैं। जब ये परिंदे अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते तो फिर हम इंसान कैसे भाग सकते हैं? वाह मैडम, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो। वैसे तुम किन सोचों में घूमती? सोच रही थी कि मैं अब कहाँ जाऊंगी। अरे तुम क्यों जाओगी? उसे भेजो जो इस घर में आई है। वो जाने नहीं देगा उसे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कामरान को। तुम खुद को अच्छी तरह नहीं जानती। अगर तुम चाहो ना तो वो 2 मिनट में इस घर से जा सकती है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं चाहती? लेकिन उसका क्या करूं जो तावीज लेने गई है? कौन? अम्मा, और कौन? अब वो उसको तावीज घोल कर पिलाएगी और फिर उसको कामरान से प्यार हो जाएगा और फिर उसे कोई उसकी बुराइयां भी नजर नहीं आएंगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह शादी से पहले मुझे भी नजर नहीं आई थी और मैंने आंखें बंद करके कामरान से शादी कर ली थी। मुझे क्या पता था आंखें बंद करने से मेरे लिए तो किस्मत के दरवाजे भी बंद हो जाएंगे। एक बात कहूँ, मेरी नजर में तावीज की कोई हकीकत नहीं होती। होती है पागल, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये अम्मा जिस बाबे के पास जाती है ना, उनका तावीज सिफरी जादू से भी ज्यादा ताकतवर है। कामरान को देख लो, मेरी एक नहीं सुनता। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मोहब्बत इंसान को अंधा करती है? नहीं, नफरत भी इंसान को अंधा कर देती है। किसी की खूबसूरती, किसी की अच्छाई देख नहीं पाती। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मोहब्बत किसी की खामियां और बुराइयां नहीं देख पाती। कह तो तू सच रही है, लेकिन एक बात कहूँ, मेरी नजर में मोहब्बत की जबान से ज्यादा जादू किसी तावीज में नहीं होता। और तू भी तो हर वक्त कामरान से लड़ती रहती है, कभी उसकी बात भी मान लिया कर। तो तुम्हारा क्या मतलब है वो मुझे चांटा मारे और मैं आगे बढ़कर उसी के हाथ चूमूं?
आग को आग से बुझाया नहीं जा सकता। अब आग लगी है तो पानी तो डालना पड़ेगा ना। उसे तवज्जो दो, प्यार दो, फिर देखना मर्द से मुकाबला। तकब्बुर के इस बुत को किसी ना किसी दिन तो टूटना ही था। सारा तकब्बुर, सारी अना मिट्टी में मिल गई शुमाइला। मुझे महज वक्त नहीं बल्कि उन आदतों ने भी मेरी जिंदगी में जहर घुलाए जिन्हें मैं तरक्की और जिंदगी की राहें समझ बैठा था। और जब जब मेरा ये तकब्बुर टूटा, जिंदगी में ऐसे हर लम्हे पर तुम याद आई। बहुत परेशान हुआ मैं, तुम्हें ढूंढता रहा। मुझे क्यों ढूंढते रहे? जो जिंदगी की और आसाइशों की तलाश तुम्हें थी, वो तो बहुत बासानी तुम्हें मिल सकती थी। बल्कि मुझे यकीन है जिब्रान की ऐसी जिंदगी ने तुम्हें खुशामदीद कहा हो, तुम्हें आगे बढ़कर गले लगाया हो। सही कह रही हो तुम तो फिर भी खुशकिस्मत रहे जिब्रान कि खुशियों ने तुम्हारी दहलीज पर दस्तक तो दी। मुझे देखो, शौहर औलाद दोनों की खुशी नसीब में नहीं थी मेरी। I'm sorry, Mada. शामिर की दूसरी शादी थी। उनकी पहली बीवी बहुत उम्दा खातून, शामिर से बहुत प्यार करती थी। मैंने भी कोशिश की कि इस घर को और उनको अपना समझूं। शायद उसी नेकी के बदले में उन्होंने ये घर और कारोबार मेरे हवाले कर दिया। तुम्हारी सपनायत से तो मुझे भी इनकार नहीं है शुमाइला। तुम्हारी खिदमत हमेशा बेलौस रही है। अच्छाई का बदला अच्छाई से देना चाहिए, फितरतन भी ऐसे ही होता है। पता नहीं, लेकिन कभी कभी फितरत पर जब बनावट का चश्मा लग जाए तो फिर अपने अलावा दूसरा हर इंसान खोखला और बदनुमा दिखाई देने लगता है। शायद तुम्हारे साथ भी यही हो। सही कह रही हो। दिमाग खराब है तेरा? ये टूट जाता तो? हराम के पैसे नहीं है मेरे पास, कोई काम ध्यान से नहीं करती। वो तेल की मालिश कर ले, सर पे लगा दूं तेल? अच्छा है। क्यों? सुना है दिमाग के खून का दौरानिया तेज हो जाता है, जो गंदी बुरी सब बातों को अपने साथ बहा के ले जाता है। वैसे तेरे दिमाग में भी ना कोई बात घुसी पड़ी है, क्या पता मालिश करने से इधर उधर हो जाए। अपनी ये मुश्किल बात है ना तू खुद ही समझा कर, मेरी समझ में तो आती नहीं है। हाँ, तेल लगा दे, ऐसी सर में बड़ी खुश्की हो रही है। वैसे तुझे याद है शादी के दिनों में तू हर रोज मुझसे ना तेल की मालिश करवाता था, और जिस दिन नहीं करवाता था ना तेरे सर में दर्द शुरू हो जाती थी। वो तुम्हें शब्बो याद है, सामने घर वाली? हाँ, जिसके गालों में गड्ढे पड़ते थे। हाँ हाँ, वही अपने मेके आई हुई है, बड़े अरसे बाद आई है। जानते हो
क्या पूछ रही थी? क्या? वो पूछ रही थी कि क्या कामरान और तुम अभी भी एक दूसरे से ऐसे ही मोहब्बत करते हो जैसे एक जमाने में किया करते थे? फिर तूने क्या जवाब दिया? फिर मैंने क्या जवाब देना था? मैंने कहा वो जमाना ही क्या जो बदले ना। और फिर उसने क्या जवाब दिया जानते हो? क्या? वो कहने लगी वो मोहब्बत ही क्या जो बदल जाए। छिपकली आ गई मेरे कमरे में। अरे वो मासूम बच्ची शाजिया ना चीखे मार मार के बेहाल हो गई है। नाजुक सी बच्ची है, खामोश होके बैठ गई। वैसे अम्मा चीखने की तो कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा बंद करके रखोगी तो क्या खाक आवाज आएगी? हर वक्त दरवाजा बंद करके रखना अच्छी बात नहीं है। अरे घर में जवान और कुंवारी बहन है, कुछ तो शर्म करो। अच्छा बेटा तू तो चल, उसको भगा दे या मार दे। खाना खा लो। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बेतकल्लुफ नहीं। और वैसे भी जिस घर से माफी ना मिली हो उस घर के खाने का एक निवाला भी अलग से कैसे उतर सकता है? शमाइला, मैं तुम्हारे खुलूस के ठुकराए जाने से रेजा रेजा हो गया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम लाख कसूरवार सही, लेकिन हम बंदे खुदा की मेहरबानियों को भूलकर सिर्फ सजा देने और सजा मिलने पर ही क्यों यकीन रखते हैं? तुम्हारा कसूर अपनी जगह, लेकिन ये भी सच है कि अगर शायद तुम कुछ अर्सा पहले इस घर में आते तो तुम्हें मैं ना मिलती। मेरा यहाँ पर होना और तुम्हारा अचानक ही आना, ये दोनों चीजें खुदा की तरफ से, तो फिर खुद को खुदा की नेमतों और मेहरबानियों से मुबला ना जाना। शुक्र अदा करें। माफी मांगना ही काफी नहीं, शुक्र अदा करना भी हम पर फर्ज है। इससे खुदा खुश हो। अच्छा भाभी चलती हूँ, खुदा हाफिज। कहाँ चल दी? जी काम पर, रोज जाती हूँ। रोज की बच्ची, सारा फसाद तेरा लाया हुआ है इस घर में। पहले मुसीबत क्या कम थी जो एक और ला दी? क्या जरूरत क्या थी सयाह लाने की? भाभी क्या हो गया है, कैसी बातें कर रही हैं आप? और प्लीज जरा आहिस्ता बोलें। क्यों बोलूं आहिस्ता? उसे तो सब पता है, फिर भी ढीठ बनकर बैठी हुई है, जाने का नाम नहीं लेती। कम बखत कहीं कि मैं तो उसे निकाल भी नहीं सकती। तेरी माँ और तेरा भाई मेरे गले को आ जाएगा। देखिए भाभी, कुछ दिन की तो बात है और फिर मुझे पूरा यकीन है शुमाइला बाजी शाजिया बाजी को वापस बुला लेंगी। ये शाजिया बाजी को ही जिद हो गई है। सिद्रा, कान खोल के मेरी बात सुन ले। मैं ये तेरी शुमाइला बाजी का इंतजार नहीं करने वाली। इसको लेकर जा अभी यहाँ से। भाभी मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। हाँ, इस घर में तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता। सवाल तो पैदा हो गया है, अब जवाब का मिलना बाकी है। देख, मुझसे अच्छा रिश्ता तुझे नहीं मिलेगा। अगर शुमाइला की जिंदगी में अब तक कोई नहीं आया तो तुम उसे सच्चे दिल से अपना लेना। मैं खुद को उस काबिल नहीं समझता। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, क्या बात है। वैसे तुझे कैसे पता चला कि मेरा लाल शरबत पीने को बड़ा दिल कर रहा है? गर्मी है ना,
हाथ नहीं लगाना। ये शरबत मैं शादी के लिए बना रही हूँ, बच्ची गर्मी से आधी हो जा रही है। लो, जो गर्मी से आधी हुई बच्ची है उसका तो बड़ा ख्याल है, और जो दुख से आधी हुई है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं। पीछे मुझे तो जाने दे। अच्छा अम्मा, अब समझ आया। इस शरबत में जो तूने एक खास चीज मिलाई है ना, इसके पीने से क्या होता है? हाँ, इसके पीने से ना चाहने वाले से भी प्यार हो जाता है ना। अम्मा परेशान क्यों हो रही हो? थोड़ा सा मुझे भी पीने दो। क्या है ना कि बड़े अरसे से तुम्हारे बेटे से मोहब्बत में कमी महसूस कर रही हूँ। क्या पता इसके पीने से वो मोहब्बत दोबारा से जाग उठे। अच्छा तू बकवास बंद कर और बाहर जाके कपड़े उतार। धूप में सारे कपड़े पड़े हुए हैं, सबके रंग उड़ जाएंगे। अम्मा कमाल है, तुझे कपड़ों की रंगत के जलने की तो बड़ी परवाह है, लेकिन इधर जो मैं जिंदा जल रही हूँ उसकी कोई परवाह नहीं। अरे जन्म जली, तू अपनी बात तो छोड़ दे। जब से इस घर में आई है ना, नहुसत ही बरसा रही है, और तूने मेरे बेटे का तो नसीब ही खराब कर दिया। मैं हूं ना जन्म जली, तो उसके नसीब भी अच्छे नहीं है। अगर अच्छे नसीब होते ना तो लवारसों की तरह हमारे घर में पड़ी ना होती। पीछे हट, मुझे जाने दे। आप? अरे ये आप छोड़ो, अब तो तुम्हारे सैया बनने वाले हैं। बकवास करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे इस घर में रह रही हूँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी हर जायज और नाजायज बात पे हाँ कर दूंगी। नाजायज? और शादी को तू नाजायज बात समझती है? नाजायज तो वो होता कि मैं तुझसे कहता कि चलो ऐसे ही रहने लगते। शादी तो बिल्कुल जायज मामला है। अफसोस होता है मुझे तुम जैसे मर्दों पे। अगर शायद सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। नहीं, मेरे अब्बा तो ऐसे नहीं थे। तो वो मर्द नहीं होंगे। अपनी बकवास बंद रखो। मेरे अब्बा बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत अच्छे थे वो। अगर उनको शायद परेशानी और कर्जों ने मार डाला। और देख, मैंने तेरी राम कथा नहीं सुननी, मेरी बात गौर से सुन। अगर यहाँ रहना है तो वो कर जो मैं कह रहा हूँ, समझी ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। सवाल तो पैदा हो गया है, अब जवाब का मिलना बाकी है। देख, सारे मोहल्ले वाले मेरी सुनते, मुझसे अच्छा रिश्ता तुझे नहीं मिलेगा। और तू कौन सी कुंवारी है, पता नहीं कितने शौहर खा चुकी है तू। पता चल गया ये मनहूस हूँ। हाँ मैं मनहूस हूँ, मैं मनहूस हूँ। जाने दो मुझे, मनहूस हूँ मैं। क्या हो रहा है ये? कामरान, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो? अलमाज में मेरी फैक्ट्री से जल्दी छुट्टी हो गई थी तो मैं जल्दी आ गया, तो ये पता नहीं क्यों खामखा चीखने लगी। शाजिया बाजी क्या हुआ है, मुझे बताएं। तू भी काम पे नहीं गई? घड़ी में? हाँ नहीं गई। शाजिया बाजी हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ। तू अपने कमरे में जा कामरान, मैं ऐसे देखती हूँ। हाँ माँ, देख इसे, मुझे तो कोई पागल वागल लगती है, ऐਵੇਂ ही खामखा चीखने लगी। शाजिया, तो समझदार लगती है, क्या कर दिया सब मेरे कामी ने? अम्मा फिर उठपटांग बातें शुरू कर दी। मैंने क्या कहा है? शाजिया बाजी आप अंदर जाएं, मैं आपके रहने का कहीं और बंदोबस्त करती हूँ। मेरी ही गलती थी जो मैं आपको यहाँ ले आई। हेलो, तो हमने कौन सा ऐसे काट डाला है? इतना ख्याल रखा है इसका, और तू कह रही है अरे जो कुछ भी कर रहे हैं इसके भले के लिए कर रहे हैं। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शाजिया बाजी की शादी भाई से करवा दें। बस, आप सब लोग मुझे अकेला छोड़ दें। मैं जल्दी यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। नोमी को बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैंने उसे सुला दिया। अच्छा किया। ये किसका नंबर हो सकता है? उठाकर देख रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं जिब्रान बात कर रहा हूँ।
वालेकुम अस्सलाम। जी जिब्रान सर, खैरियत? कैसे याद आ गई आज आपको मेरी? क्या मैं रोमा से बात कर सकता हूँ? तुमसे बात करना चाहते हो? स्पीकर ऑन कर दो, मैं सुन लूंगी। जी जिब्रान साहब, बोलिए। रोमा सुन रही है। रोमा, मैं तुम्हारा दिल से शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे पछतावों के दलदल में फेंकने के बजाय सीधे रास्ते पर लगा दिया। मैं समझी नहीं जिब्रान। मैंने शुमाइला से माफी मांग ली और मुझे माफी मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है जिब्रान कि तुमने अपनी गलतियों को मान लिया और तुम्हें माफी भी मिल गई। मुझे तुम्हारा और मज्जू का शुक्रिया अदा करना था और ये भी कहना था कि अगर मैंने तुम्हारी दिल आजारी की हो तो तुम दोनों मुझे माफ कर देना। ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छे जज्बात रखते हैं अपने दिल में, तुम्हारी बातें करते हैं और कहते हैं कि जिब्रान की एक छोटी सी गलती ने मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दिया। बताओ मुझे। जी जिब्रान साहब, मैं वाकई आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी वजह से मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिली और खास तौर पर रोमा के लिए कुछ करने की लगन ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया, वरना मैं तो बस फिल्मी हीरो बना रह जाता। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वजह से मैंने अपना मुस्तकबिल बनाने की सोची। तुम दोनों अच्छे इंसान हैं, वरना मैंने तो तुम लोगों को बहुत जलील किया, खास तौर पे उस दिन जब मैंने तुम दोनों को धक्के देकर घर से निकाल दिया था। मैं जानता हूँ कि रोमा इन सब चीजों की मुस्तहिक नहीं है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। गलती मेरी थी जिब्रान। देखो, इसमें भी खुदा की कोई ना कोई बेहतरी होगी। और वैसे भी अब ये बातें दोहराने का क्या फायदा, हम दोनों तो बहुत खुश हैं। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, तुम मानोगे मेरी बात? वो क्या? अगर शुमाइला की जिंदगी में अब तक कोई नहीं आया तो तुम उसे सच्चे दिल से अपना लेना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों साथ बहुत खुश रहोगे। मैं खुद को उस काबिल नहीं समझता। जिब्रान, अपने आप को कसूरवार ठहराना बंद कर दो। अल्लाह ने तो माफी के दरवाजे खोले ही इसलिए कि हम लोग भलाई की तरफ वापस लौट सके, है ना? मेरे इर्द गिर्द कितने बेहतरीन लोग थे, सब कुछ गवा दिया मैंने। ख्वाहिशात के पीछे भागता रहा और अब अगर पलटना भी चाहूं तो हिम्मत नहीं होती। अच्छा बुरा वक्त सब पर आता है जिब्रान साहब। अब मुझे ही देख लें, मेरी तमाम उम्मीदें टूट चुकी थी। बस ये सोचता था कि 2-4 दिन और फिर लौट कर वापस नहीं आऊंगा, लेकिन हालात खुद से कुछ होते चले गए और फिर मैंने जब सब छोड़ दिया तो आप मुझे रोज फोन करने लगे थे, हालांकि मैं रोमा के काबिल नहीं था।
जिंदगी में अब रखा ही क्या है? अगर अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी तो इसमें मेरा क्या कसूर? बाबा किसने कहा है तेरा कसूर है? लेकिन औलाद तो चाहिए ना। चल छोड़। नहीं, मुझे नहीं जाना। कामरान, मैंने बहुत सोच ली है। तू ला ये मुझे छुरी दे और जा यहाँ से। दिमाग खराब नहीं कर अपना। अच्छा सुन, हो गई मेरी शादी, हो गए मेरे बच्चे। ओ बेवकूफ, जो चीज अभी हुई नहीं है उसके लिए तू जान दे रही है। रो क्यों रही है तू? तूने फिर कुछ ऐसा कहा है? नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं कहा इसे। समझा इसे, पागल हो रही है, जान लेने की कोशिश कर रही थी अपनी। हिमास, अरे पागल हो गई क्या? इधर आ, चल मेरे साथ। कोई दिल ऐसा छोटा करते है क्या? चल मेरे साथ, तू चल। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इस घर में मेरी इजाजत से कुछ नहीं होता, तो पूछने की जहमत नहीं करो। देखो अलमास, मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। हाँ, सिर्फ जिंदगी को बल्कि जिंदगी जी मैं रिजवान, शुमाइला जी का पीए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है खुदा का आप मिल गई। मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है। देखिए, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? मैं उस घर में अब कभी वापस नहीं जाऊंगी। मेरा शमाइला से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? उन्होंने तो आपको कब का माफ कर दिया। और वो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनवाए थे जिसमें घर वो आपसे ले रही थी, वो कागजात भी यूज नहीं किए। वो सब अभी भी आपका ही है। फिर आप ये कैसे जानते हैं कि मैं यहाँ रह रही थी? फिर आप ये क्या कह रहे हैं कि शमाइला ने वो डॉक्यूमेंट्स? उन्हें अब उस घर की जरूरत नहीं है। उन्हें जो मिलना था वो उन्हें मिल गया। और यहाँ का पता मुझे सिदरा ने बताया। हाँ, इन्हें मैं लाई। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जल्दी कीजिए शाहज़ेबाजी, अगर भाई आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से सबको भेजा है, ये बोल के कि पड़ोस में दावत है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। पर शमाइला तो मुझसे नाराज थी। बस ये समझ लें कि उन्हें उनकी खुशियाँ मिल गईं। उनकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उन्हें आप मिल जाए। अल्लाह का शुक्र है कि आप मिल गईं। बस अब बाकी बातें घर जाकर करेंगे। शुक्रिया।
शुमाइला, तुम कहती थी ना जाने से पहले एक बार हम इस घर में जरूर आए, तो मैंने सोचा कि आज हम इस घर का चक्कर लगा रहे हैं। हम तो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, पता नहीं फिर कब मौका मिले। अब तो यहाँ कोई नहीं रहता ना। रहते थे कुछ लोग आला ज़र्फ के, लेकिन लगता है उनको नजर लग गई। उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनके साथ क्या हुआ। हमारे माली हालात ठीक नहीं थे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ तो थे। सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरी बहनें। मुझे अंदाजा है, मुझे अफसोस भी है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैंने एक वकील से बात की है, वो कहते हैं कि उसकी सजा कम हो सकती है। क्या ये हो सकता है? हाँ, और वैसे भी तुमने घर तो शाजिया के नाम कर ही दिया। मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब उसका बहुत ख्याल रखेंगे। शुमाइला, एक बात पूछूं? डॉक्टर अहमद के बारे में पूछना चाहते हैं? हाँ, तुमने मुझे एक बार कहा था कि उसने तुम्हें प्रपोज किया था, फिर तुमने मना क्यों?